हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। इशू ऑफ शेयर चैप्टर चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर में इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम डिस्कस किया। उसके बाद इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश डिस्कस। आज क्या डिस्कस करेंगे? कॉल्स इन एरियर। आज का टॉपिक क्या है कि कॉल्स इन एरियर में कैसे एंट्री करना होता है। सबसे पहले कॉल्स इन एरियर क्या होता है? कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि जब कंपनी ओनर्स से, ओनर कौन होता है सर? शेयर होल्डर्स, जिसको कंपनी अपना शेयर देके मालिक बना लेती है। जब उन शेयर होल्डर से कंपनी पैसा मांगती है और शेयर होल्डर पैसा नहीं देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। शेयर होल्डर कब बनते हैं? जब कंपनी को आप एप्लीकेशन का पैसा भेजते हैं तब। हम बोले नहीं, जब आप कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा भेजते हैं तब आप शेयर होल्डर नहीं बनते हैं, तब आप एप्लीकांट होते हैं कि आप एप्लीकेशन दिए हैं। जब कंपनी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने के बाद आपको शेयर अलॉट कर दे, एप्लीकेशन का याद है 2 एंट्री, पहला एंट्री पैसा लेने का, दूसरा एंट्री मालिक बनाने का। जब दूसरा एंट्री हो जाए तब हम लोग बोलते हैं कि सर मालिकों का चुनाव हो गया है, शेयर होल्डर्स डिसाइड हो गए हैं कि कौन कौन शेयर होल्डर हैं, और जिनको शेयर नहीं देते हैं उनका पैसा वापस कर देते हैं। बात समझते हैं आप मेरा? तो कभी भी मन में यह सवाल नहीं आना चाहिए कि सर एरियर किस जगह पे होगा। हम बोले एप्लीकेशन में तो एरियर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन में मालिक तय कहां होते हैं। एरियर तो अलॉटमेंट से चालू हो सकता है कि सर कोई आदमी एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, फिर जब कंपनी उससे अलॉटमेंट मांगा तो हो सकता है वो ना दे पाए, या फिर फर्स्ट कॉल या फिर फाइनल कॉल, या फिर वो तीनों का पैसा ना दे पाए। हम दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि कॉल्स इन एरियर एप्लीकेशन में नहीं हो सकता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है एप्लीकेशन के समय। कॉल्स इन एरियर कहां से स्टार्ट होता है? कॉल्स इन एरियर स्टार्ट होता है अलॉटमेंट से। बात ठीक? सर कॉल्स इन एरियर कंपनी जब पैसा मांगता है और उसको नहीं मिलता है तो कंपनी के लिए तो एक तरह का लॉस है। हम बोले हाँ, कंपनी के लिए एक तरह का लॉस है। हालांकि ये लॉस नहीं होता, इसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं, लेकिन एसेट्स बोल के बात समझ नहीं आता है दोस्त। अगर हम तुमको ये बोले कि हम एक आदमी से पैसा मांगे और वो आदमी हमको पैसा नहीं दिया तो मेरे लिए एसेट्स बन गया, तो आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आपको लगता है सर ये कैसा एसेट्स है? हम किसी से पैसा मांगे, वो पैसा नहीं दिया तो हम उसको एसेट्स बोल दें। हम बोले आप समझो इस बात को कि एक आदमी है, एक शेयर होल्डर है, एप्लीकेशन का पैसा दिया और फिर हम उससे अलॉटमेंट मांगे और वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो हम बोल रहे हैं कि सर ये पैसा नहीं दिया तो ये तो आपके लिए लॉस होना चाहिए। कंपनी कोई किसी से पैसा मांगा कि भाई तुम मालिक है पैसा दो, तो मालिक जब पैसा नहीं दिया तो कंपनी को तो एज ए लॉस लिखना चाहिए। हम बोले एज ए लॉस ही है वो, लेकिन टेक्निकल भाषा में वो एसेट्स है। सर ये कैसा एसेट्स है? हम किसी से पैसा मांग रहे, वो पैसा नहीं दे रहा और आप बोल रहे एसेट्स है, ये कैसा एसेट्स है? हम बोल रहे ये इसलिए एसेट्स है क्योंकि यहां पे एक पॉसिबिलिटी है किस चीज का, आगे चल करके उससे पैसा मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम उससे अलॉटमेंट मांगे और वो नहीं दिया, आगे हो सकता है कि जब हम उसके घर में फर्स्ट कॉल का चिट्ठी भेजे तो वो उस समय हो सकता है फर्स्ट कॉल के साथ साथ हमको अलॉटमेंट का भी पैसा भेज दे। आप समझ रहे हैं मेरा बात कि हाँ सर अब आप ठीक बोल रहे हैं कि कॉल्स इन एरियर में एसेट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे एक पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में रिकवर होने का उस एरियर को, लेकिन हम कभी भी आपको एसेट्स बोल के याद ही नहीं रखवाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मन में गलत भावना ले आएगा कि सर फिर तो इस तरह से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या बैड डेट ये भी एसेट्स है। हम बोले नहीं, वो एसेट्स नहीं है। किसी से पैसा मांगे, कोई डेटर को सामान दिए और वो डेटर बोला हम पैसा नहीं दे पाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? वो एसेट्स है। बोले नहीं, वो एसेट्स नहीं है सर, वो तो लॉस है।
तो वो पीएल में आएगा। हम बोले हाँ, लेकिन कॉल्स इन एरियर ये भी एक लॉस है, लेकिन ये पीएल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये रेवेन्यू लॉस थोड़ी है, कैपिटल लॉस है, बैलेंस शीट में ही एडजस्ट हो जाता है। तो क्योंकि एरियर एसेट्स है, टेक्निकली वो एक एसेट्स है, कॉल्स इन एरियर एक एसेट्स ही है, क्योंकि उसके पास रिकवरी का चांस है कि जो पैसा आज नहीं मिला है कल मिल जाएगा। तो क्योंकि सर हम लोग जानते हैं एसेट्स का मीनिंग भी वही लिखा हुआ है कि जिसका फ्यूचर में पैसा मिलेगा वो एसेट्स है। तो एरियर टेक्निकली कोई पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा? एसेट्स है। लेकिन मेरे क्लास में दोस्त उतना जमेला ही नहीं है। मेरे लिए एरियर्स क्या है? लॉस। कि भैया पैसा मांगे नहीं दिया, लॉस। क्योंकि सर समझने में बड़ा आसानी महसूस होता है, हम किसी से पैसा मांगे नहीं दिया, लॉस है। टेक्निकली अकाउंटिंग में सर वो एसेट्स है। कैसा एसेट्स है? हम बोले सर क्योंकि वो आगे मिल सकता है इसलिए उसको एसेट्स बोला गया है। बात ठीक मेरा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर मेरे क्लास में कॉल्स इन एरियर लॉस होगा, और टेक्निकली आपको जानना था, हम बता दिए कि एसेट्स। ठीक बात, एसेट्स हजम होने में तकलीफ लगता है इसलिए हम एसेट्स बोलते ही नहीं उसको। अब ध्यान से सोचिएगा, हम एप्लीकेशन के समय तो एरियर हो ही नहीं सकता, तो एरियर का बात एप्लीकेशन में कभी नहीं आ सकता है। अब एरियर कहां से हो सकता है? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट का 2 एंट्री है। हम बोल रहे हैं पहला एंट्री होता है अलॉटमेंट मांगने का। हम शेयर होल्डर घर चिट्ठी भेजते हैं कि मालिक लोग पैसा भेजो। जब हम ये चिट्ठी लिख के उसके घर में भेजते हैं, पोस्ट से पहुंचता है, तो क्या कंपनी को ये मालूम चल जाएगा चिट्ठी भेजने से कौन देगा और कौन नहीं देगा? हम बोले नहीं, कंपनी कोई अंतर्यामी थोड़ी है। अकाउंटेंट वहां जो बैठा हुआ है वो कोई अंतर्यामी है? वो तो बस अपना मेल लिखा, चिट्ठी लिखा और सबके घर भिजवा दिया। तो मांगने के समय एरियर का कोई बात ही नहीं होता है। एरियर का बात हमेशा जब पैसा मिलता है, जब बैंक वाला एंट्री होता है, वहां पे होता है। और आपको भी लग रहा हो कि हां सर टेक्निकली सही बात है। मांगने वाला एंट्री में जब हम अलॉटमेंट मांगेंगे तब तो कंपनी सभी से पैसा मांगी है, अभी कहां पता है। लेकिन जब पैसा मिलेगा, सबके यहां से चेक आएगा और हम उस चेक को काउंट करेंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि कोई आदमी पैसा नहीं दिया। कैसे? मांगे और मिला, दोनों में क्या आएगा? डिफरेंस। तो सर एरियर का एंट्री हमेशा कहां पे होगा? बैंक वाले एंट्री में। क्योंकि सर जब पैसा मिलेगा तभी तो पता चलेगा एरियर हुआ है या नहीं हुआ है। बात समझ में आता है मेरा? तो आपके दिमाग में 2 बात बैठाएं, एक एरियर लॉस है, दूसरा एरियर का एंट्री हमेशा बैंक वाले एंट्री में होता है, और तीसरा एरियर कभी एप्लीकेशन के समय नहीं हो सकता है। ठीक। अब चौथा बात बताओ, अगर एरियर लॉस है तो लॉस कहां आएगा? डेबिट में या क्रेडिट में? सर डेबिट में। तो एंट्री क्या होना चाहिए? अलॉटमेंट का एक आदमी पैसा नहीं दिया, हम उसके घर में चिट्ठी भेजे अलॉटमेंट का, एंट्री बोलो मांगने का। सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो मांगने का। और अगर प्रीमियम रहा तो चिंता क्या, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, क्योंकि सर लॉस है, लॉस तो डेबिट होगा, तो कॉल्स इन एरियर भी डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बात समझ में आ रहा है मेरा? कि सर एरियर हमेशा क्या होगा? डेबिट। क्यों डेबिट? क्योंकि सर लॉस है, किसी से मांगे वो पैसा नहीं दिया तो लॉस ही तो है एक तरह का, और लॉस तो डेबिट होता है। एंट्री क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। फिर सर वही शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो मांगने के समय कोई दिक्कत नहीं। मांगने के समय तो एरियर के बारे में पता चल ही नहीं सकता किसी को। हम तुमसे स्कूल का फीस मांग रहे हैं, स्कूल वाला तुमसे फीस मांग रहा है, क्या मांगने के समय स्कूल चेहरा देख के बोल देगा कि ये बच्चा फीस नहीं देगा? बोले नहीं। जब पैसा मिलने का बारी आता है और पैसा नहीं मिलता तभी मालूम चलता है कि कौन कौन फीस नहीं दिया। तो उसी तरह दिमाग में यह बात भी कंफर्म रखिए कि सर एरियर का पता हमेशा बैंक वाले एंट्री में चलेगा, तो एंट्री भी बैंक वाले में होगा। और क्या होगा? हम बोले सर जो बैंक का एंट्री आप करते हैं पैसा लेने के समय, बस वहां पे कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दो। बात समझ रहे हैं? तो हम बोले सर जब जब जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर एरियर होगा
उस इंस्टॉलमेंट में जो बैंक वाला एंट्री है वहां पे हम लोग कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर देंगे। इतना सा बात हम आपको सिखा रहे हैं। बात ठीक? चलिए मेरे साथ साथ आप लिखिएगा। एक्चुअली एरियर में दो मेथड है, हम आपको आराम से सिखाना चाहते हैं। मेथड 1, और आपको दोनों ही सीखना पड़ेगा, सीबीएसई आपको ऑप्शन नहीं देगी, आपको दोनों ही आना चाहिए। मेथड 1 क्या नाम लिख रहे हैं? व्हेन कॉल्स इन एरियर आर recorded in the books of account। जब कॉल्स इन एरियर को हम बुक्स में दिखाना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ये है हम लोग जो भी सीखे। हम क्या सिखाएं कि सर कॉल्स इन एरियर एप्लीकेशन में पॉसिबल नहीं है। दूसरा बात, कॉल्स इन एरियर टेक्निकली तो एसेट्स है लेकिन मेरे लिए हमेशा वो लॉस है। और तीसरा क्या सिखाएं कि सर कॉल्स इन एरियर हमेशा बैंक वाले एंट्री में आता है, जिसमें आपको पैसा मिलता है वहां आता है, और कॉल्स इन एरियर डेबिट होता है। बोले ठीक। शॉर्ट में लिखे कॉल्स इन एरियर को CIA। कॉल्स इन एरियर इज एन एसेट्स। सही बात तो यही है कि वो एसेट्स है, लेकिन कृपा करके आप मेरा क्लास में इसको लॉस रखिएगा, वरना एसेट्स आपको तकलीफ देगा कि सर कैसा एसेट्स है। इसका मतलब जो आदमी पैसा नहीं देगा वो एसेट्स बन जाएगा। तो कॉल्स इन एरियर क्या है? एसेट्स है। ऑब्लिक क्या लिख दिया हम ब्रैकेट में कि सर लॉस समझो, कॉल इन एरियर इज ए लॉस। उसके बाद कॉल्स इन एरियर is not possible in application। एप्लीकेशन में तो कॉल्स इन एरियर हो ही नहीं सकता है। यहां पे एक लाइन और जोड़ लेते हैं, हेंस इट इज डेबिट। कॉल्स इन एरियर लॉस है, इसलिए क्या होता है? वो डेबिट होता है। कॉल्स इन एरियर इज नॉट पॉसिबल इन एप्लीकेशन। कॉल्स इन एरियर इज डेबिटेड इन बैंक एंट्री। कॉल्स इन एरियर बैंक के एंट्री में डेबिट होता है, मांगने वाले में नहीं। मांगने वाले में तो बैंक का नाम ही नहीं आता है, और हम समझा भी दिए कि सर क्यों नहीं आता है कॉल्स इन एरियर मांगने वाले एंट्री में, क्योंकि मांगने के समय किसी को पता नहीं होता है कौन देगा और कौन नहीं देगा। उसके बाद क्या ऐसा भी हो सकता है सर कि कॉल्स इन एरियर जो मेरे लिए लॉस है आगे चल के वापस रिकवर हो सकता है? हम बोले हाँ, किसी शेयर होल्डर के पास हम उससे अलॉटमेंट मांगे, उसका पैसा नहीं था, आगे चल के उसके घर में हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने के लिए चिट्ठी भेजे, तो जब वो फर्स्ट कॉल भेजेगा तो उसको अलॉटमेंट भी भेजना पड़ेगा। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको ये बोले कि जो एरियर है वो एरियर का रिकवरी हो गया, तो जो एरियर है अगर वो मेरे लिए लॉस है तो उसका रिकवरी क्या होगा? सर उसका रिकवरी मेरे लिए फायदा होगा, तो रिकवरी पॉसिबल है। तो एक बात बताओ, अगर लॉस डेबिट होता है तो कॉल्स इन एरियर का रिकवरी क्या होगा? क्रेडिट होगा। कहां पे होगा? वो भी बैंक वाले में, क्योंकि एक शेयर होल्डर जो हमको अलॉटमेंट नहीं दिया है आगे चल करके वो हमको फर्स्ट कॉल के समय अलॉटमेंट का पैसा दे देगा, क्या मांगने के समय हमको पता चलेगा? बोले नहीं, वो तो मिलने के समय मालूम चलेगा हमको कि ओ कुछ पैसा एक्स्ट्रा आ गया है। किस चीज का? जो पीछे में आदमी था जो अलॉटमेंट नहीं दिया था वो अपना पैसा अब भेज रहा है। तो रिकवरी ऑफ कॉल्स इन एरियर इज पॉसिबल इफ मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, एंड कॉल्स इन एरियर इज रिवर्सल ऑफ कॉल्स इन एरियर।
जो रिकवरी है, सॉरी, जो रिकवरी ऑफ कॉल्स इन एरियर है वो क्या है? कॉल्स इन एरिया का रिवर्सल है। कॉल्स इन एरियर का रिकवरी कोई प्रॉफिट नहीं है मेरे लिए, जो लॉस हुआ था उसका कैंसिलेशन है कि सर उस समय जो लॉस को आप डेबिट किए थे अब आप उसको क्रेडिट करके कैंसिल कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो रिकवरी ऑफ कॉल्स इन एरियर इज क्रेडिटेड। जो कॉल्स इन एरियर का रिकवरी होता है वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। इन बैंक एंट्री। रिकवरी भी किसमें पॉसिबल है? सिर्फ बैंक वाले एंट्री में। बात ठीक? चलिए पहले आप इतना सा बात को लिखिए कि कॉल्स इन एरियर क्या है? एक लॉस है, इसलिए वो डेबिट होता है। कॉल्स इन एरियर एप्लीकेशन में नहीं हो सकता है, और कॉल्स इन एरियर डेबिट किस एंट्री में होता है? बैंक वाले एंट्री में। जैसा हम लोग देखे हैं कि सर हर इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री है, तो मांगने वाले एंट्री में तो एरियर होने का कोई संभावना ही नहीं है। किसमें होता है? जब आप पैसा मिलता है तब मालूम चलता है, जिसमें बैंक आप लिखते हैं उसी एंट्री के अंदर कॉल्स इन एरियर रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर हम बोले भाई रिकवरी भी हो सकता है, जो पैसा डूबा है रिकवर भी तो कर सकते हैं। तो जब पैसा डूबा था तो डेबिट हुआ था, तो रिकवर होगा तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो रिकवरी ऑफ कॉल्स इन एरियर इज क्रेडिटेड इन बैंक एंट्री। जो आदमी अलॉटमेंट के समय नहीं दिया तो अलॉटमेंट के समय बैंक वाले एंट्री में लिखे थे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हो सकता है वो आदमी फर्स्ट कॉल के समय हमको मेरा अलॉटमेंट का पैसा भेज दे, तो एंट्री क्या होगा कि सर मांगने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे मांगते थे वैसे ही मांगिएगा। मिलने के समय बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। और जो एरियर डूबा था अगर वो मिल गया है तो सर अलॉटमेंट के समय एरियर को डेबिट किए थे, तो फर्स्ट कॉल के समय क्योंकि वो मिल गया है तो वो लॉस को कैंसिल कर दीजिए और कहां लिख दीजिए? क्रेडिट में, टू कॉल्स इन एरियर। बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो ये हुआ एरियर के ऊपर बात कि अगर हम लोग कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड करना चाहें बुक में तो क्या होता है। इस बात को आप लिखिए। इसी के ऊपर हम लोग क्या लेंगे? एक एग्जाम्पल लेंगे। पहले इसको सिखाएंगे जिससे आपका मेथड 1 क्लियर हो, फिर हम लोग मेथड 2 पे बात करेंगे कि एक और भी मेथड है उस पे क्या होता है। फिलहाल एकदम मेथड 2 पे दिमाग नहीं लगाना है, पहले इसी को फोकस करना है। पहले इस बात को लिखो। आइए एग्जाम्पल नंबर 1 को पढ़े। क्या लिखा है? केसी लिमिटेड ने 10,000 शेयर 10 रुपए वाले पार पे इशू किया। एप्लीकेशन के समय 2 रुपया मांगा, अलॉटमेंट के समय 3 रुपया और फाइनल के समय 5 रुपया। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। एक शेयर होल्डर जिसको 1000 शेयर दिया गया था वो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। बोल रहा बताइए क्या जर्नल एंट्री करेंगे? कितना इंस्टॉलमेंट है? 3। तो सर 6 एंट्री तो पक्का। चलिए 6 एंट्री करें। बोलो पहला एंट्री क्या होगा? सर लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बी 10 एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन 10,000 से। तो सर 20,000 रुपया एप्लीकेशन के समय मिला। क्या एप्लीकेशन मिलने से आप मालिक बन गए? आप एप्लीकेशन का पैसा भेजे तो आप मालिक नहीं। मालिक तब बनिएगा जब ये सेकेंड एंट्री कंपनी कर लेगा, वहीं पे डिसाइड करती है किसको देना है और किसको नहीं देना। सेकेंड एंट्री बोलो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू
कितना सर? वही 20,000, क्योंकि फेस वैल्यू है, पार पे इशू हुआ है शेयर। तीसरा एंट्री अलॉटमेंट मांगने का। क्या एरियर का एंट्री मांगने के समय होता है? नहीं, मांगने के समय तो कुछ नहीं सर। मांगने के समय कंपनी को पता थोड़ी रहता, वो तो सारे मालिक के घर में चिट्ठी भेजती है कि भाई पैसा भेजो पैसा भेजो, तो मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, मांगिए। क्या प्रीमियम क्रेडिट करेंगे सर? प्रीमियम वाला क्वेश्चन ही नहीं है, पार वाला क्वेश्चन है। आप लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 3 रुपया करके 10,000 शेयर है सर, 30,000। बी allotment money due on 10,000 shares at the rate ₹3। तो सर ये हुआ अलॉटमेंट मांगने का। अब क्या पैसा मिलेगा? बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। हम लोग रुकिए, सवाल को तो पढ़िए। एक शेयर होल्डर 1,000 शेयर का पैसा अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में नहीं दिया। हम तो मांगे थे 10,000 लोगों से कि भाई 3-3 रुपया भेजो, मांग लिए। उसमें से 1,000 आदमी नहीं दिया, तो क्या हमको 10,000 लोगों का पैसा मिलेगा? नहीं, आपको तो मिलेगा सिर्फ 9,000 लोगों का पैसा। और जो 1,000 आदमी हमको नहीं दिया, वो हम बोले सर वो आपके लिए लॉस की तरह हो गया, उसको लिखिए कॉल्स इन एरियर डेबिट। हम बोले हाँ, अब आप तुम सही बोल रहा है कि सर कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, यही तो सिखाए हैं कि एरियर डेबिट होगा, आपके लिए लॉस की तरह है वो। कितने लोगों ने नहीं दिया? 1,000 लोगों ने 3 रुपया करके, 3,000। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना पैसा? 30,000। अलॉटमेंट में 30 मांगे थे, जिसमें से 3 नहीं मिला, तो सर कितना मिला? 27,000। सर ये बहुत सिंपल है। हाँ सिंपल ही है, बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1,000 शेयर। 1,000 शेयर्स पे छोड़ करके बाकी सब पे मिला। कंपनी दुखी है। क्यों दुखी है? उसको 1,000 लोगों का पैसा नहीं मिला 3 रुपया करके, लेकिन कंपनी आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है, उसको लगता हो सकता है कि उसके पास पैसा नहीं होगा, फिर से एक बार मांगते। तो कंपनी फाइनल कॉल क्या सबसे मांगेगी? हाँ ऑफकोर्स वो सबसे मांगेगी, सभी मालिक हैं। जो पैसा नहीं दिया है वो भी अभी मालिक है। कंपनी को ऐसा उम्मीद है कि कोई बात नहीं, अभी नहीं दिया है, अगले बार जब फाइनल कॉल मांगेंगे तब दे देगा। इसीलिए हम बोले कि वो एसेट्स है, कि सर अगले बार मिलने का चांस है कंपनी के पास, लेकिन एसेट्स करके वो पेट में पचेगा नहीं, इसीलिए सर उसको लॉस मान के सोना कीजिए कि हाँ वो लॉस है सर, इसलिए डेबिट हो रहा है, पैसा नहीं दिया लॉस है। वरना फिर हर जगह वो लॉजिक लगाइएगा कि सर वो पैसा नहीं दिया तो एसेट्स है। हम बोल रहे हैं नहीं। चलो उसके बाद फाइनल कॉल मांगो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्या मांगने वाला एंट्री में एरियर? ना ना ना, कोई एरियर नहीं, मिलेगा तब। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? सर 5 रुपया है। सभी से मांगे? हाँ सभी से मांगो। 50,000। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट। क्या कोई है जो नहीं दिया? हाँ सर, वही 1,000 शेयर होल्डर।
क्या मेरे लिए फिर से लॉस? बिल्कुल। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना रुपया नहीं दिया सर? 1000 शेयर था उसके पास, 5 रुपया करके वो नहीं दिया, मतलब 5000 नहीं दिया। 50,000 में सर 5000 नहीं दिया, मांगे कितना थे? 50, कितना नहीं दिया? 5, तो सर 45 तो मिला ही होगा, 9000 लोग तो दिए ही होंगे। फाइनल कॉल 50,000। बी, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर, 1000 शेयर्स पे छोड़ करके फाइनल कॉल का पैसा मिल गया। ये हुआ एक सिंपल सा एग्जांपल। अभी और एक एग्जांपल लेंगे, लिखो। आइए एग्जांपल नंबर 2 लिखा है, जेड लिमिटेड ने 20,000 शेयर 10 रुपया वाला इशू किया है 10% के प्रीमियम पे। फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रीमियम 10%। 10% किसका? हमेशा फेस वैल्यू का। तो सर 10 रुपया का 10% 1 रुपया, तो कंपनी जो शेयर बेच रही है वो कितने में बेच रही है? 11 रुपया में। 10 रुपया का चीज 11 में, तो कंपनी को 1 रुपया का फायदा। एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 4, फाइनल कॉल में 5, आप जोड़ो 11 रुपया बन रहा है। लेकिन क्या क्वेश्चन ये बताया है कि प्रीमियम का पैसा किस इंस्टॉलमेंट के अंदर है? हम बोले नहीं। तो जब क्वेश्चन नहीं बताता है तो हम लोग क्या सीखें कि सर जब क्वेश्चन नहीं बताएगा कि प्रीमियम का पैसा किस इंस्टॉलमेंट के अंदर है, तो हम आपको बोल के रखे हैं कि आप हमेशा क्या मानिएगा कि प्रीमियम किसके अंदर है? अलॉटमेंट के अंदर है। तो सर 4 रुपया का जो अलॉटमेंट है, एक्चुअल में उसका फेस वैल्यू 3 रुपया है, और 1 रुपया किस चीज का है? प्रीमियम का। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर नॉट पेड द अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर था वो अपना अलॉटमेंट नहीं दिया, बट ऑन फाइनल कॉल ही पेड अलॉटमेंट टू। लेकिन जब फाइनल कॉल मांगा गया तो उस समय वो अपना अलॉटमेंट का पैसा भी भेज दिया। तो हम बोले सर जब अलॉटमेंट मांगे, हम कंपनी है, हम शेयर होल्डर के यहां चिट्ठी भेजे, वो हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं भेजा, तो हम बोले सर आपको हो गया लॉस, तो एरियर तो डेबिट होगा। लेकिन जब हम फाइनल कॉल का उसके घर में चिट्ठी भेजे तो वो फाइनल कॉल के साथ साथ हमको अलॉटमेंट का भी पैसा भेज दिया। तो जो कॉल्स इन एरियर अलॉटमेंट के समय हम डेबिट किए थे लॉस बोल करके कि सर हमको नुकसान हो गया, हमको नुकसान हो गया, वो कॉल्स इन एरियर फाइनल कॉल के समय क्या हो गया? रिकवर हो गया कि सर आपको डूबा हुआ पैसा वापस मिल गया। तो सर वो कॉल्स इन एरियर जो अलॉटमेंट के समय डेबिट था, अगर वो पैसा मिल गया है तो आपको अपना कॉल्स इन एरियर क्रेडिट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको अब कोई लॉस है नहीं। तो जो डेबिट हुआ है वही पैसा क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। बात समझते हैं आप मेरा? तो सर ये हुआ क्वेश्चन का बात। अब हम लोग क्या करना है? एंट्री। हम एंट्री मिटाई नहीं है, उसी से काम चल जाएगा हम लोग का। आओ सबसे पहले इन दी बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड जर्नल एंट्री फॉर्मेट। पहला एंट्री सर बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा मिलेगा? 2 रुपया करके 20,000 शेयर के ऊपर। तो सर 20,000 शेयर है, 2 रुपया करके 40,000। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ₹2 ईच। उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। क्या एप्लीकेशन में जो 2 रुपया है वो फेस वैल्यू है? हाँ। कैसे पता? क्योंकि सर हम लोग सीख के रखे हैं कि अगर क्वेश्चन नहीं बताता है कि प्रीमियम का पैसा किस इंस्टॉलमेंट में है, तो बाय एजम्पशन वो हमेशा किस में माना जाता है? अलॉटमेंट के अंदर। तो एप्लीकेशन का जो 2 रुपया है वो फेस ही वैल्यू है। आगे बढ़ो, अलॉटमेंट मांगने का एंट्री। सर जब मांगिएगा तो प्रीमियम को भी क्रेडिट कीजिएगा, क्योंकि हम लोग सीखे हैं प्रीमियम हमेशा उस एंट्री में आता है जहां पे बैंक नहीं आता है। बात ठीक? तो सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट 4 रुपया का, तो 10,000 20,000 इंटू 4 80,000। क्या शेयर कैपिटल
में 4 रुपया लिखेंगे? नहीं, फेस वैल्यू वो तो 3 ही रुपया है, तो 60,000। और 1 रुपया क्या है सर? 1 रुपया का सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000। बी, अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब क्या होगा सर? अब पैसा लेंगे, लेकिन एक आदमी जिसको 1,000 पीस शेयर दिए थे वो अपना अलॉटमेंट नहीं भेजा, तो सर कंपनी को लॉस, लॉस तो डेबिट कर देंगे। कितना लोग नहीं दिया? 1,000 लोग, अलॉटमेंट का 4 रुपया, 4,000 नहीं मिला। कितना मांगे थे? 80,000 कि सर अलॉटमेंट में मांगे 80, कितना उसमें से नहीं मिला? 4, तो कितना मिल गया? 76,000। आगे बढ़ो, अलॉटमेंट में कितना आएगा? 80, कि सर अलॉटमेंट में 80,000 लिख दो। उसके बाद फाइनल कॉल, लॉस का एंट्री कर ली कि सर नुकसान हो गया। अब फाइनल कॉल कितने का? 5 रुपया का, तो 20,000 लोगों से, सॉरी 20,000 शेयर पे 5 रुपया करके 1,00,000 रुपया कंपनी मांगी। अब क्या होगा बताओ सर? अब क्या होगा? पैसा मिल जाएगा। क्या फाइनल कॉल में भी एरियर डेबिट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर फाइनल कॉल का पैसा वो दिया है, उल्टा अलॉटमेंट में जो वो पैसा नहीं दिया था 4,000 वो भी भेज दिया। तो क्या एंट्री होना चाहिए कि सर जो लॉस आप डेबिट किए थे, क्योंकि वो पैसा दे दिया है तो इस लॉस को कैंसिल कर लीजिए क्रेडिट करके। तो कॉल्स इन एरियर डेबिट से कहां आ जाएगा? क्रेडिट में। और बाकी जो एंट्री करते थे वो तो लिखेंगे एज यूजुअल, बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो यूजुअल एंट्री है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने का फाइनल कॉल मांगे? 1,00,000। लेकिन क्या हमको 1,00,000 मिला? नहीं। जो अलॉटमेंट का पैसा था 4,000 जो डूबा था वो भी मिल गया, तो सर आपको तो 1,00,000 4,000 मिला। तो बैंक में कितना पैसा आएगा? 1,00,000 4,000। और जो एरियर लॉस था वो लॉस कैंसिल हो गया कि सर कोई लॉस नहीं हुआ है आपको। तो कंपनी अपना एरियर कैंसिल कर ली। कितने रुपए का? 4,000। बी, फाइनल कॉल मनी रिसीव टुगेदर विथ एरियर अमाउंट। तो ये हुआ हम लोग का खुद से लिया हुआ एग्जांपल नंबर 2, जिसमें हम लोग सीखे कि सर एरियर डेबिट होता है और जब उसका रिकवरी होता है तो वो क्रेडिट होता है। लिखिए, आइए कॉल्स इन एरियर में और बात करें। अभी तक कॉल्स इन एरियर बहुत ही सिंपल लगा सर। अभी जो हम लोग कॉल्स इन एरियर का बात सीखे हैं उस पे हम बोले थे कि ये मेथड 1 है, तो जाहिर सा बात है इसका मेथड 2 भी होगा। मेथड 1 क्या लिखे थे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉल्स इन एरियर को हम रिकॉर्ड करके अगर एंट्री करें तो क्या होगा? इसमें कुछ गलती? हम बोले कोई गलती नहीं है। तो सर फिर मेथड 2 क्यों? बोले मेथड 2 भी दिखाया गया है, आपको वो भी सीखना पड़ेगा। आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि मेथड 1 से बना सकते हैं या 2 से, आपको दोनों सीखना होगा। क्वेश्चन में सीबीएसई जैसे बोलता है आप वैसे करते हो। सुनिएगा बात, जो पहला मेथड हम लोग सीखे उसमें हम हेडिंग लिखे थे कि कॉल्स इन एरियर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तब कैसे एंट्री होता है। रिकॉर्ड करेंगे मतलब कॉल्स इन एरियर्स का एंट्री करना चाहते, तो आप देख रहे थे कि हां सर डेबिट होता है और जब रिकवरी होता है तो क्रेडिट होता है। एक और मेथड है विदाउट रिकॉर्डिंग कॉल्स इन एरियर। जो कॉल्स इन एरियर को हम लोग डेबिट और क्रेडिट करते थे रिकवरी के समय, बिना उसके कैसे एंट्री किया जा सकता है। मतलब लिखना ही नहीं है, कॉल्स इन एरियर दिखाई नहीं पड़ेगा तब भी वो सही होगा। बात ठीक? तो मेथड नंबर 2 का पहले नाम लिखते हैं। मेथड 2, जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग
कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट के बनाए भी हम लोग एंट्री कर सकते थे। जो एरियर को आप डेबिट कर रहे थे, बिना डेबिट किए, बिना एरियर का नाम लिखे कैसे एंट्री होगा, उसी पे ये सारा डिस्कशन है। क्योंकि हम लोग एक बात सीख गए हैं कि सर वैसा एंट्री जिसमें एरियर को हम लोग रिकॉर्ड करके एंट्री कर सकते हैं, वो तो बहुत सिंपल है। हम बोल रहे हैं ये भी सुपर सिंपल है, उल्टा आपका टाइम बचा देगा। तो आपको ये भी सीखना है और वो भी सीखना है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बात ठीक। तो सर इसको कैसे बनाएंगे? हम इसके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, तो दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा दोनों का दोनों की। हाँ सर इससे बोलिएगा तो इससे बना देंगे, और अगर सेकेंड मेथड से बोलिएगा सेकेंड मेथड से बना देंगे, कोई बड़ा बात नहीं होगा। चलिए हम पहले एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम लोग डील करेंगे। आइए एग्जाम्पल लिए हैं। कोल इंडिया लिमिटेड इशू किया है 10,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपया वाला, 2 रुपया एप्लीकेशन पे, 3 रुपया अलॉटमेंट पे, 5 रुपया फाइनल कॉल पे। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, पास द जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले आपको जर्नल एंट्री करना है। इसका मतलब होता है जो कॉल्स इन एरियर को आप डेबिट और क्रेडिट करते थे वो नहीं कर सकते हैं, आपको कॉल्स इन एरियर बुक्स में दिखाना ही नहीं है। यही बात सीखना है। चलो एप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता, क्योंकि एप्लीकेशन में कभी भी एरियर पॉसिबल नहीं है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना शेयर है? 10,000। कितना रुपया करके मिलेगा? 2 रुपये। तो 20,000। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹2। और दूसरा एंट्री एप्लीकेशन को कैपिटल में कन्वर्ट करके मालिक चुन लेना। $10,000 इंटू 2। बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। उसके बाद एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा। एंट्री क्या मांगने में एरियर का बात होता है? नहीं, मांगने में कोई दिक्कत थोड़ी है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹3 ईच। $30,000। अब आया पैसा लेने वाला एंट्री। ध्यान देना एकदम, अलॉटमेंट का पैसा 1,000 शेयर होल्डर नहीं दिया, तो 9,000 लोग तो दिया। तो हम बोल रहे हैं सर 1,000 इंटू 3,000 रुपया अलॉटमेंट में नहीं मिलेगा। मांगे कितना है? 30,000 में 3,000 नहीं मिलेगा। तो जब हम लोग कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं दिखाते हैं, तब हम लोग एरियर का पैसा
अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करा देते हैं, माइनस करा देते हैं, एडजस्ट छोड़ो। हम बोल रहे हैं सर क्वेश्चन तो आपको बोला है कॉल्स इन एरियर को मत दिखाओ, ओपन मत करो, तो सवाल उठता है एरियर का होगा क्या। हम बोले एरियर होने से क्या होता है सर, पैसा कम मिलता है, तो बस पैसा कम कर दो। जो एंट्री हम लोग करते हैं उसी एंट्री में बस एरियर का पैसा अलॉटमेंट से माइनस कर देंगे, और अगर फाइनल कॉल होगा तो फाइनल कॉल से माइनस कर देंगे। बैंक से नहीं बोल रहे, कहीं बैंक मत सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, एंट्री क्या होगा पैसा लेने का सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट कितने का था 30, जिसमें से कितना नहीं मिलेगा, हम बोले सर 1000 इंटू 3 अलॉटमेंट का 3 नहीं मिलेगा, तो 30,000 के अलॉटमेंट से एरियर का पैसा माइनस कर दीजिए और अलॉटमेंट में लिख दीजिए, वही पैसा फिर कहां चला गया, बैंक में। हम बोले आओ एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट, बस और कुछ नहीं है कि सर अगर कॉल्स इन एरियर ना खोले तो तूफान ना आ जाएगा। हम बोल रहे हैं अलॉटमेंट में कितना पैसा लिखा था 30,000, उसमें से क्या माइनस करेंगे, एरियर कितने रुपए का सर 1000 इंटू 3, ये क्या है सर, ये एरियर है। अच्छा बस एरियर माइनस कर दो, 30,000 में 3 गया, कितना बचा 27,000। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स, 1000 के शेयर्स पे छोड़ के बाकी सबका पैसा मिला। अब क्या होगा सर, फाइनल कॉल मांगेंगे, मांगने में थोड़ी कोई दिक्कत होता है, कभी भी मांगो। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट कितने रुपए का है 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 10,000 लोगों से 5 रुपया करके 50,000। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव ड्यू कितने शेयर पे, ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹5 ईच। अब क्या सबसे पैसा मिला, नहीं। क्या हम कॉल्स इन एरियर डेबिट कर देंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि सर क्वेश्चन मना किया। तो क्या करते हैं, क्या सिखाएं, हम सिखाए हैं कि जब क्वेश्चन आपको एरियर का अकाउंट खोलने से मना करे तो बस इतना सा काम करना है कि सर जो एरियर का पैसा होता है वो आप उस कॉल के साथ माइनस कर दीजिएगा। तो आओ बैंक वाले एंट्री में, कि एरियर का इफेक्ट तो बैंक वाले एंट्री पे ही आता है, मांगने के समय थोड़ी मालूम चलेगा एरियर। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, मांगे कितना है 50, इसमें से क्या माइनस होगा, एरियर 1000 लोग 5 रुपया, 1000 शेयर पे 5 रुपया, सर ये है एरियर, बस यही माइनस करना। कितना आया 45, बैंक में भी कितना लिखना पड़ेगा 45। हम आपको क्या सिखाएं, एरियर कहां घटता है, जहां जिस कॉल पे आप मांगते हैं कॉल पे घटता है, बैंक पे हम कभी नहीं बोलेंगे बैंक पे घटाते हैं एरियर, इसलिए दिमाग में ये नहीं डालेंगे सर बोले हैं कि एरियर बैंक में घटता है, एरियर कॉल पे घटता है। जैसे अलॉटमेंट एक कॉल है, फर्स्ट कॉल एक कॉल है, तो 50 मांगे थे उसमें से 5 नहीं मिला। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर। आई होप समझ में आ रहा है बात कि कॉल्स इन एरियर
लिख करके एंट्री और बिना लिखे एंट्री दोनों में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है सर। सर आप एक और क्वेश्चन लो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का, जिसमें एरियर भी हो और फिर रिकवरी भी हो और बिना कॉल्स इन एरियर खोले बना के दिखाना। तो हम बोले ठीक है, चलो पहले तुम इसको लिखो, एक डिफिकल्ट वाला भी क्वेश्चन ले लेते हैं। आइए अगला एग्जांपल ले, ये थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है। लिखा है एमटार लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज। कितना हजार शेयर बेच रहा है? 50,000 एट 20% प्रीमियम, 20% के प्रीमियम पे। 20% किसका निकालेंगे? फेस वैल्यू का। सर 10 रुपया फेस वैल्यू, उसका 20% 2 रुपया, तो कंपनी इशू कर रही है 12 रुपया में। 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया प्रीमियम वैल्यू। 3 रुपया एप्लीकेशन का है, 4 रुपया अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। 1 रुपया का प्रीमियम इंक्लूड है इसके अंदर। अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहां अच्छा से लिख देते हैं 1 रुपया प्रीमियम, तो 2 रुपया था तो क्या हुआ? 1 रुपया यहां मांगा, 1 रुपया कहीं और मांग लेगा। तो अलॉटमेंट 4 का जो दिख रहा है उसमें 1 रुपया का प्रीमियम इंक्लूड है, तो सर अलॉटमेंट का फेस वैल्यू है 3 रुपया। फर्स्ट कॉल 3 रुपया का और उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम 1, तो सर 1 रुपया का प्रीमियम यहां पे, 1 रुपया का अलॉटमेंट पे, 2 रुपया प्रीमियम हो गया। तो फर्स्ट कॉल जो 3 रुपया दिख रहा है उसका फेस वैल्यू कितना होगा? 2 रुपया। 1 रुपया तो प्रीमियम है उसके अंदर। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, और बचा हुआ पैसा फाइनल कॉल पे मांगा जाएगा। सर बचा हुआ कितना बचा हुआ? कितना में शेयर कंपनी इशू की है? 12 रुपया में। एप्लीकेशन 3 और अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 3, तो सर 3 और 4 7 और 3 10। 12 रुपया में 10 रुपया, तो ये 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर हो गया। तो बचा कितना? सर 2 रुपया और बचा। तो 12 माइनस 10, 2 रुपया क्या होगा? फाइनल कॉल। तो क्या हम यहां लिख दे साइड में कि सर फाइनल कॉल 2 रुपया का, समझाने के लिए। उसके बाद लिखा हुआ है मिस्टर ए होल्डिंग 500 शेयर नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। मिस्टर ए जिसको 500 शेयर मिला है वो अपना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो सर एरियर होगा अलॉटमेंट में और फर्स्ट कॉल में। बट एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल ही पेज ऑल हिज ड्यूज। लेकिन जब मिस्टर ए से फाइनल कॉल मांगा गया तो वो अपना सारा बकाया का पैसा बेच दिया। मतलब फाइनल कॉल के समय सर एरियर का रिकवरी हुआ है। तो हम बोले हाँ एरियर का रिकवरी हो गया है। मिस्टर बी होल्डिंग 1000 शेयर नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। लो एक और आदमी है मिस्टर बी, वो अपना फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और वो अपना फाइनल कॉल भी नहीं दिया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बोल रहा है बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट के इसका एंट्री करके दिखलाओ। तो सर कितना एंट्री होगा? एंट्री तो होगा 8, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट है, हर इंस्टॉलमेंट में कितना? 2-2। और हम लोग को एरियर का अकाउंट नहीं खोलना है। हम क्या सिखाए थे कि सर जब एरियर का अकाउंट खोलने से मना करेगा तो एरियर का पैसा उस कॉल के साथ माइनस करके लिख दीजिएगा। हम बोले हाँ, लेकिन हम आपको रिकवरी वाला क्वेश्चन तो नहीं सिखाएं, अब हम आपको वो भी सिखा देंगे और आप पाओगे कि हाँ सर बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। चलो पहला क्या ले सर? एप्लीकेशन का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं नरेशन को। कितने रुपए का? 3 रुपया। सर 50,000 शेयर है, क्या ये 3 रुपया फेस वैल्यू है? हाँ, एप्लीकेशन में कोई प्रीमियम है ही नहीं। 1,50,000। और दूसरा एंट्री सर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दो। कहां ट्रांसफर कर दे? कैपिटल में। $1,50,000। बी एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। यहां तक का बात ठीक। अब अलॉटमेंट मांगने का, क्या अलॉटमेंट के समय प्रीमियम है? बिल्कुल है। तो सर प्रीमियम का एंट्री वहां करते हैं जहां बैंक नहीं आता है, तो मांगने वाला एंट्री में प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट। क्या बात कर रहे हो, मांगने में कॉल्स इन एरियर थोड़ी आता है, अभी तो मांग रहे हैं। सर इक्विटी शेयर कैपिटल भूल गए, हो गया या कुछ और? सर कुछ और, क्या? प्रीमियम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ₹50,000 इंटू 4, अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 4 रुपए का, 2 लाख। शेयर कैपिटल 50,000 इंटू प्रीमियम 50,000 इंटू, सर प्रीमियम 2 रुपया का है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे? नहीं, क्यों? प्रीमियम 2 ही रुपया का है। सर प्रीमियम 2 का है, लेकिन अलॉटमेंट के समय सिर्फ 1 रुपया मांगा गया है, तो 1 रुपया से कीजिए। 4 रुपया में अगर 1 रुपया प्रीमियम है तो फेस वैल्यू कितना है? 3। और शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होता है, तो अलॉटमेंट के समय फेस वैल्यू 3 है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथा एंट्री, अब क्या होगा? सर पैसा मिलेगा। क्या सभी लोग पैसा दे रहे हैं? सर ए नहीं दे रहा है, और बी सर फर्स्ट कॉल से नहीं दिया है, अलॉटमेंट के समय तो सिर्फ ए नहीं दिया है। बोले ठीक, बोलो क्या एंट्री करें? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट। सर वो तब होता जब हम लोग कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड करते, क्वेश्चन मना किया है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अगर ये लाइन ना लिखा होता तो फिर तो सही था, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लेकिन जब ये लिख दिया है कि भैया एरियर का अकाउंट मत खोलिएगा, तो फिर सर बैंक अकाउंट डेबिट एरियर को हटा दीजिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये तो नॉर्मल एंट्री है। क्या सिखाए थे? सर आप सिखाए थे कि कॉल के साथ होगा, क्या होगा भाई? सर कितना मांगे हैं? अलॉटमेंट 2 लाख। बोलो हाँ, अलॉटमेंट 2 ही लाख मांगे, माइनस जो पैसा नहीं दिया, माइनस 500 लोग क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट कितने का था? 4 रुपया। तो सर 2,000 रुपया नहीं मिला। ये क्या है? एरियर, दिस इज एरियर। तो सर 2 लाख में 2,000 को हटा दो, 1,98,000 अमाउंट। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव। 5वां फर्स्ट कॉल मांगो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हो गया? नहीं सर, फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है, और प्रीमियम हमेशा मांगने वाले एंट्री में क्रेडिट साइड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओ प्रीमियम भी है, बताओ क्या लिखे? सर फर्स्ट कॉल तो 3 रुपया का है, तो 50,000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल तो 1.5 लाख रुपया आएगा। शेयर कैपिटल सर 50,000 इंटू 2, क्यों 2? क्योंकि सर 3 रुपया में 1 रुपया का प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू 2 रुपया, और कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, और प्रीमियम वैल्यू 1 रुपया।
बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब पैसा मिलेगा, क्या सब लोग देंगे? नहीं सर, ए नहीं देगा, बी भी नहीं देगा। देखो बोला है बी अपना फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ए अपना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, तो ए तो अपना अलॉटमेंट में कटवा लिया था। अब जब बी में आए, जब फर्स्ट कॉल में आएंगे सर, तो ए और बी, ए अपना 500 का और बी अपना 1000 का, 1500 शेयर पे 3 रुपया नहीं मिलेगा। एंट्री, क्या कॉल्स इन एरियर लिखेंगे? नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि सर क्वेश्चन मना किया, नहीं मना किया होता तो कॉल्स इन एरियर डेबिट लिख देते। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्या सिखाए थे सर? जितना से कॉल में मांगा गया था, कॉल कितने का है? 1,50,000 रुपया का, माइनस करेंगे एरियर, कितना एरियर? 500 शेयर पे ए का, 1000 शेयर पे बी का, 1500 शेयर पे, क्या नहीं मिलेगा? हम बोले सर नहीं मिलेगा 3 रुपया। ये क्या है? दिस इज एरियर। तो 1,50,000 में 4500 को हटा देंगे तो सर 1,45,500 रुपया मिला। बी फर्स्ट कॉल मनी। सर एग्जाम में क्या हम लोग भी इस तरह दिखलाएंगे? नहीं, हम तो समझाने के लिए, कल को भूल जाए तो पता चले ना कि हाँ सर क्या था। तो ये हुआ हम लोग का 6th एंट्री। और एंट्री होगा हाँ फाइनल कॉल का। कितने का फाइनल कॉल है? बैलेंस। बैलेंस कितना निकाले थे हम लोग? 2 रुपया। लेकिन सर फाइनल कॉल में एक कहानी है, ए अपना अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा अभी भेज देगा और बी अपना फाइनल कॉल भी नहीं देगा। हम लोग इस पे आराम से बात करेंगे। चलिए पहले हम इधर मिटा ले, एप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको हटा ही देते हैं ताकि हम आराम से फाइनल कॉल बात कर सके। एकदम ध्यान से मेरे साथ। चलो एंट्री नंबर 7। सर फाइनल कॉल मांगो। क्या मांगने में कोई तकलीफ? मांगने में तो कभी तकलीफ होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या यहां भी सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर दे? नहीं सर, यहां नहीं होगा। क्यों? देखो अलॉटमेंट में हुआ, फर्स्ट कॉल में क्रेडिट हुआ, तो फाइनल कॉल में भी होगा। सर ऐसे थोड़ी होता कि अलॉटमेंट हुआ, फर्स्ट कॉल हुआ तो फाइनल कॉल में भी होगा। क्वेश्चन बोला था अलॉटमेंट में 1 का प्रीमियम, फर्स्ट कॉल में 1 का प्रीमियम, फाइनल कॉल में ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो फाइनल कॉल में कोई प्रीमियम नहीं है। चलिए 50,000 लोगों से कितना रुपया का फाइनल कॉल? 2 रुपया। 1 लाख। 1 लाख। बी फाइनल कॉल मनी रिसीट। और अब आखिरी एंट्री, पैसा मिलेगा। क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितना रुपया मांगे हैं? 1 लाख। माइनस बी नहीं दिया तो सर बी का एरियर माइनस कर दीजिए। हम बोले ठीक, बी का एरियर माइनस कर दीजिए। और तो सर ये आ जाएगा 2000 माइनस कर दीजिए, 98,000। तो सर फाइनल कॉल का आपको 98 मिल जाएगा। हम बोले ये तो फाइनल कॉल का मिला। ए अपना फाइनल कॉल के समय अपना सारा बकाया का पैसा दे रहा है, तो वो नहीं लेगा कंपनी? ऑफ कोर्स लेगा। तो ए अपना अलॉटमेंट का पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा अब दे रहा है, तो हम बोल रहे सर
बैंक में कितना पैसा आएगा, हम बोले 98,000, ये तो फाइनल का आएगा ही आएगा। इसके अलावा ए जो 500 शेयर लिया था उसका अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों का पैसा भेजेगा। अलॉटमेंट का 4 रुपया बाकी था ए का, 3 रुपया फर्स्ट कॉल, तो क्या ए अभी 7 रुपया भेजेगा, हम बोले हाँ। तो सर 98,000 प्लस 3,500 1,01,500, लेकिन सर डेबिट क्रेडिट तो मैच ही नहीं कर रहा है, हम बोले हाँ। हम हमेशा बैंक को बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, हम तो यहां निकाल के दिखाएं, अदरवाइज निकालना नहीं होता, वो बैलेंसिंग फिगर लेते हैं। हम बता रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट में पैसा कम पड़ रहा है, उसका कारण क्या है, हम बोल रहे हैं अलॉटमेंट का पैसा मिला, आप अलॉटमेंट को नहीं लिखे, अब आप लिखिए ये है रिकवरी जो उस समय नहीं मिला था। ये क्या है, हम बोले सर ये रिकवरी है, और फर्स्ट कॉल का पैसा रिकवर हुआ तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये भी क्या है सर, कॉल्स इन एरियर का रिकवरी, क्योंकि हम लोग तो एरियर दिखा नहीं रहे, तो सर ये भी रिकवरी है। 500 इंटू 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे कितना आएगा 1500, और अलॉटमेंट का था 4 रुपया 2000। क्या अब मैच कर रहा है, हाँ अब मैच कर रहा है। तो हम लोग कभी भी जब कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोलते हैं तो क्या सीखे, हम सीखे कि सर जब एरियर होता है तो उस अमाउंट को माइनस कर देते हैं, एरियर को बस माइनस कर दीजिए, और जब रिकवरी होता है तो जिस जिस कॉल का रिकवरी हो रहा है वो सब क्रेडिट, क्योंकि सर आपके लिए वो कॉल का पैसा मिल गया तो आपके लिए इनकम है, ये रिकवरी है। ये रिकवरी लिखना नहीं, हम आपको सिंबॉलिक बताने के लिए कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि सर वो रिकवर हो रहा है इसीलिए वो क्रेडिट हो गया। बात समझते हैं आप मेरा, अब हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। ये बात ठीक है मेरा कि सर कोई हार्ड बात थोड़ी है, एरियर का अकाउंट खोलने बोले या ना खोलने बोले। खोलने बोलता तो हम लोग एरियर को डेबिट और क्रेडिट करते हैं रिकवरी के समय, और नहीं बोलता है तो जब एरियर होता है तो माइनस कर देते हैं, और जब रिकवरी होता है तो जिस जिस कॉल का रिकवरी होता है वो सारा कॉल क्रेडिट हो जाता है। बात ठीक। ये हुआ हम लोगों का इस एग्जाम्पल के थ्रू बिना कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोले कैसे एंट्री होता है उसका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लिखिए। अब हम लोग बुक पे आएंगे। आइए बुक की ओर चले। डीके गोयल का बुक है, क्वेश्चन का नंबर है 15, हेडिंग लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर। एक्स लिमिटेड इशूड 20,007% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। बोल रहा है एक्स लिमिटेड ने 20,007% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपया वाला 6% के प्रीमियम पे इशू किया। तो सर 100 रुपया फेस वैल्यू है, 6% का प्रीमियम जो है वो फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा, तो 100 रुपया का 6%, 6 रुपया का प्रीमियम। तो एक्स लिमिटेड अपना शेयर एक पीस 106 रुपया में बेच रही है। कौन सा शेयर? प्रेफरेंस शेयर। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है एंट्री के ऊपर की इक्विटी है या प्रेफरेंस? सर एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस इक्विटी वर्ड हटा के वहां प्रेफरेंस वर्ड जोड़ दीजिएगा, सारा एंट्री वैसे ही है, सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही है। पेमेंट वेयर टू बी मेड एज 25 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 46 रुपीज अलॉटमेंट, 10 रुपया का फर्स्ट कॉल, 25 रुपया का फाइनल कॉल। क्वेश्चन में बताया है एप्लीकेशन 25 का है, अलॉटमेंट 46 का है, 10 का फर्स्ट कॉल है, 25 का फाइनल कॉल है। क्या क्वेश्चन कहीं बताया है कि 6 रुपया का प्रीमियम किस जगह पे है, किस इंस्टॉलमेंट में है? नहीं। हम क्या सिखाए हैं? सर अलॉटमेंट के अंदर है। तो 46 रुपया में 6 रुपया प्रीमियम का और अलॉटमेंट का फेस वैल्यू कितना निकला? 40 रुपया का। The applications for 18,000 shares were received and all were accepted. कंपनी इशू की 20, बिका कितना? 18। कि सर सिर्फ 18,000 शेयर ही कंपनी का बिक पाया है, तो सारा का सारा एंट्री 18,000 से होगा। सर 20,000 तो फालतू का बात है। हम बोले फालतू का बात नहीं है, जब वो बैलेंस शीट बनता है तब वहां दिखाते। फिलहाल एंट्री का बात करें, बैलेंस शीट छोड़ दे कि हाँ सर 18,000 का बात है, 20,000 फालतू का बात है, आगे बढ़ा जाए।
ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। सभी पैसा समय पे मिल गया, लेकिन फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा 100 शेयर पे नहीं मिला। गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक, सो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो भूल जाओ, फिलहाल एंट्री और कैश बुक का बात करें। सर इस क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट बिना खोले बनाओ, तो फिर तो हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल के बनाएंगे, क्योंकि हमको वो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। हम बोले हाँ वो कंफर्टेबल तो है क्योंकि वो दिखाई पड़ता है कॉल्स इन एरियर, लेकिन हम आपको मेथड 2 से बनाने पे प्रेशर देंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जहां हम आपको बोले कि चूज करो, आप हमेशा मेथड 1 को चूज कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपको आसान लगता है कि सर कॉल्स इन एरियर लिख के बनाओ, ज्यादा कंफर्टेबल है। लेकिन हम आपको क्या करेंगे, हम 2 से ही बनाएंगे और 1 से ही बनाएंगे। पहले 2 से बनाएंगे फिर हम 1 से ही बनाएंगे, ताकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट हर हालत में आना ही चाहिए, ताकि कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम लोग बना के दिखाएंगे। बात ठीक? आइए शुरू किया जाए। एरियर का बात कब आएगा? फर्स्ट एंड फाइनल में। सर तब तक तो एंट्री कर ही सकते, करो पहला एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। कितना? सर 18,000। 20,000 ना, बिका ही 18 है तो 20 से कैसे मल्टीप्लाई करें? पैसा ही भेजा 18,000 लोग, तो 18,000 इंटू 25, आओ मल्टीप्लाई करें। 18,000 इंटू 25 4.5 लाख रुपया, 4,50,000। बी application money received on 18,000 shares at the rate ₹25 each। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल में। 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ₹4,50,000। सर एक बात बताइए, हम लोग बैंक वाला एंट्री क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन में बोला है कैश बुक बनाना है तो बैंक वाला एंट्री मत कीजिए। हम बोले हाँ तुम्हारा बात ठीक है, लेकिन एरियर के समय दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम बैंक का एंट्री कर रहे हैं। तुम सही हो कि सर वो एंट्री नहीं करना चाहिए क्योंकि कैश बुक बनाएंगे तो जरूरत ही नहीं है उसका। हम बोले हमको ही पता ये बात, लेकिन हम फिर भी कंफर्ट के लिए, ताकि समझाने में आसानी हो, अभी हम लोग सीख रहे हैं। जब सीख के हमको लग जाएगा कि अब आप एक्सपर्ट है इस चैप्टर के, फिर हम बोलेंगे हाँ अब बैंक वाला एंट्री उड़ा दो और बिना बैंक के एंट्री करो। फिलहाल करेंगे बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरा एंट्री, अलॉटमेंट मांगने का और प्रीमियम है ₹6 का, जो अलॉटमेंट के अंदर है, क्वेश्चन नहीं बताया है इसीलिए अलॉटमेंट के अंदर है। 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। 18,000 लोगों से 40
और प्रीमियम कितने का 6। क्या शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से? हाँ। अलॉटमेंट 46 से 18,000 इंटू 46 8,28,000। 18,000 इंटू 40 7,20,000 और 18,000 इंटू 6 1,08,000। एंट्री हो गया। फोर्थ एंट्री पैसा लेने का। अभी तक कोई दिक्कत थोड़ी है, अभी तो एरियर आया ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 8,28,000 being allotment money received। अब आ गया फर्स्ट कॉल और अभी से एरियर का चिंता होना चाहिए। हम बोले सर एरियर कोई चिंता ही नहीं है, एरियर को डेबिट कर देंगे, कॉल से एरियर डेबिट होता है और क्या। किस एंट्री में? बैंक वाला एंट्री में। चलो पहले मांगे प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 7%। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने रुपए का? 18,000 लोगों से। फर्स्ट कॉल है 10 रुपए का, तो सर 1,80,000 रुपया मांगा गया। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। छठा एंट्री सर पैसा लेने का 100 लोग नहीं देगा। बताओ, तुम बताओ क्या एंट्री? सर हम तो एरियर वाला करेंगे, हमको वो कंफर्टेबल लगता है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। सॉरी फर्स्ट कॉल। कितने लोग नहीं दिए? 100 लोग। तो सर 1,000 रुपया नहीं मिला। फर्स्ट कॉल कितना का मांगे थे? तो सर 179 मिला। हम बोले सर ये कौन सा था? हम बोले सर फर्स्ट मेथड। लेकिन हम बोल रहे हैं दोस्त अगर आप इस पे ज्यादा प्रेशर देंगे और एग्जाम में आ गया कि कॉल्स इन एरियर वाला बात नहीं करना है, तब कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोग लिखेंगे और सेकेंड मेथड। ये भी सीखेंगे, डबल हम लोग मेहनत करेंगे ताकि चीजें एकदम क्लियर। सर एकदम चीजों को क्लियर रखना है। अगर कॉल्स इन एरियर को हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर रहे होते तो एंट्री क्या होता? सर एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट। एंट्री तो बस इतना ही होता। सर हम लोग इसमें क्या सिखाए थे आप कि एरियर का पैसा बस माइनस कर देना कॉल के साथ। कॉल कितने का था? 180 का। उसमें से क्या माइनस कर देना? एरियर। 1,000 रुपया का एरियर है, 100 शेयर के ऊपर 10 रुपया का फर्स्ट कॉल नहीं मिला। ओह सो सिंपल। बोले बिल्कुल, ये भी एकदम सिंपल है, हार्ड लगने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हम जब भी करेंगे आपके साथ हम दोनों एंट्री करेंगे ताकि एकदम 100% दोनों बात दिमाग में चलते रहे, सब कुछ ठीक रहेगा। अगला फाइनल कॉल मांगो 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल डेबिट। 25 रुपया का फाइनल कॉल है टू
7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 18,000 शेयर है, 25 रुपया करके 4,50,000। बी, फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब पैसा मिलेगा सर, फिर 100 लोग नहीं दिया तो फिर से सर आप फिर 2 मेथड लिखिएगा जानबूझ के। हम बोले हाँ। अब ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में दोनों नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। सर कौन सा बेटर रहेगा? हम तो बोलेंगे ये लिखो। क्यों? क्योंकि तुमको समझ में नहीं आता है। अगर हम ही बोलेंगे ई लिखो तो फिर तुम उसको लिखना बंद कर देगा। तो यही लिखना है दोस्त, एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब क्वेश्चन बोलेगा कि नहीं कॉल्स इन एरियर अकाउंट लिखो तब ये लिखेंगे, अदरवाइज क्या लिखेंगे? कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन तो मतलब कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। आओ पहला मेथड से क्या एंट्री होता? बैंक अकाउंट डेबिट। सर ये मेथड बहुत अच्छा है, कॉल्स इन एरियर डेबिट, क्योंकि इसमें दिखाई पड़ता है एरियर कितना है 2। 7% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। बी, फाइनल कॉल मनी रिसीव। एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर, 100 शेयर पे छोड़ के बाकी सब पे पैसा मिल गया। सर 100 शेयर पे 25 रुपया नहीं मिला तो 2500 का एरियर कितना मांगे थे? 4.5 लाख। कॉल तो 4.5 लाख का था, 2500 नहीं मिला, 447,500 मिला होगा। और ओ माय गॉड, फिर आ गया और। स्क्रीन को नीचे करें ताकि आपको दिख सके। सेकेंड मेथड से अगर कोई करता तो क्या लिखता? सेकेंड मेथड में सर ये एरियर होता ही नहीं, उल्टा बोलिए समय बच जाता कि हाँ चलो भाई एरियर का बात ही नहीं लिखना, एक लाइन लिखने से बच जाते हैं। इसलिए बोल रहे हैं यही मेथड अच्छा है। फाइनल कॉल कितने का था? 4.5 लाख। कि सर फाइनल कॉल 4.5 लाख का था, माइनस क्या कर देंगे? एरियर। 100 लोग 25 रुपया करके नहीं दिया, ये क्या है? एरियर। तो सर 4,47,500 बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन जो बुक का था। हम हमेशा दोनों बात क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमको दोनों बात आपको सिखा देना है, एग्जाम में फिर डर ही नहीं लगेगा। अब गलती से भी एग्जाम में दोनों मत लिख दीजिएगा, वरना चेक करने वाला काट देगा। वो बोलेगा देखो ये एक्स्ट्रा तेज है, वो हमको बता रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको बस एक ही लिखना है। क्वेश्चन में बताएगा कैसे, नहीं बताएगा तो हम बोलेंगे सेकेंड मेथड। सर मान लीजिए कुछ नहीं बोला और हम इससे किए गलत हो जाएगा, हम बोले नहीं गलत नहीं हो जाएगा, वो भी सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सेकेंड मेथड पे ज्यादा फोकस करें। लिखिए